चलिए सुनते हैं एक टॉर्च और एक डरावनी परछाई की कहानी। कहानी का हीरो है आरव, जो एक अंधेरे बेसमेंट में है और डर से कांप रहा है। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक अजीब डरावनी परछाई है जो उसकी अपनी नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो परछाई आरव की परछाई में मिलने लगती है। घबराहट में आरव टॉर्च फेंक देता है और परछाई वो रोशनी से डरकर पीछे हट जाती है। इसका मतलब साफ है ना? वो परछाई किसी तरह उस टॉर्च से ही जुड़ी हुई है। तो अब आरव के सामने सवाल है, आखिर इस टॉर्च का राज क्या है? उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, रोशनी मेरे लिए हथियार नहीं, एक कैद है। तभी आगे बढ़ते हुए उसके पैर के नीचे कुछ टूटता है, एक चश्मा। तो डायरी, चश्मा और परछाई, आरव अब धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। तभी परछाई उससे बात करती है। वो कहती है, मुझे आजाद कर दो। लेकिन आरव के सामने अब एक बहुत मुश्किल सवाल था, मैं या तुम। उसे समझ आ जाता है, अगर परछाई आजाद हुई तो शायद उसे उसकी जगह लेनी पड़ेगी। और तभी बेसमेंट का दरवाजा जोर से बंद होता है। चारों तरफ घना अंधेरा। अंधेरे में परछाई की आवाज गूंजती है, चुनो, मैं या तुम। तो चुनाव साफ है, या तो परछाई को आजाद करो और खुद फंस जाओ, या उसे हमेशा के लिए कैद रखो। बहुत सोचने के बाद आरव कांपते हाथों से अपना फैसला लेता है और टॉर्च जला देता है। वो टॉर्च की रोशनी सीधे दीवार पर मारता है, एक जोर की चीख उठती है और परछाई धुएं में बदल जाती है। लगता है सब ठीक हो गया, है ना? लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी है। दीवार पर अब सिर्फ आरव की अपनी परछाई थी। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, टॉर्च उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। और जब वो उसे उठाता है तो एक अजीब चीज देखता है। टॉर्च पर अब उसका नाम लिखा है। इसका मतलब परछाई खत्म नहीं हुई है, उसने बस अपना नया मालिक चुन लिया है। और अब आरव जानता है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। जो भी अगला इस टॉर्च को उठाएगा, उसके साथ भी यही सब होगा। तो क्या ये कहानी कभी खत्म ही नहीं होगी?